व्हेन यू टॉक ऑफ ट्रिगर, सो ट्रिगर के बारे में तो पता ही है कि ट्रिगर दे आर द स्टोर्ड प्रोसीजर जो एग्जीक्यूट होता है किसी इवेंट के ऊपर और किसी टाइम पे. सो व्हाट आर द इवेंट्स एंड व्हाट आर द टाइमिंग्स ऑफ ट्रिगर? Important question. So the timings of trigger are two: before and after. और ये बिफोर एंड आफ्टर क्या? तो बिफोर एंड आफ्टर द इवेंट. अब दो चीज हो गए टाइमिंग्स, बिफोर और आफ्टर. टाइमिंग क्या कौन कौन सी है? सो देर आर थ्री, सॉरी टाइमिंग्स दो हो गए बिफोर आफ्टर. इवेंट्स कौन कौन से हैं? तो इवेंट है इंसर्ट, अपडेट, डिलीट. ये तीन मेजर इवेंट है. एक और है इंस्टेड ऑफ, जो सिर्फ व्यूज पे काम करता है, तो उसकी बात अभी हम नहीं कर रहे हैं. सो बेसिकली इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट, ये तीन डिफरेंट इवेंट है जिस पे काम करता है. तो पहले इवेंट होगा और इवेंट के पहले हम बताएंगे कि कौन से टाइमिंग पे काम करेगा. जैसे अगर कोई हम कुछ चीज़ चेक करना चाह रहे हैं कि कोई टेबल में अगर कुछ इंसर्ट हो तो पहले ये चेक हो जाए, उसके बाद इंसर्ट हो, तो हम बोल देंगे बिफोर इंसर्ट. अब उसमें बिफोर इंसर्ट में क्या, अगर डेटा जाएगा नहीं, पहले डेटा चेक होगा, अगर वो वैलिड होगा तो जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा. और अगर हम आफ्टर इंसर्ट बोलते हैं तो हमने कुछ अगर इंसर्ट किया तो वो डेटा पहले टेबल में चला जाएगा, उसके बाद हमारा चेक होगा, और चेक होने के बाद अगर हमें लगा कि डेटा में गड़बड़ी है तो हमें रोल बैक करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा वो डेटा. तो उस केस में हम बोलेंगे आफ्टर इंसर्ट. डेटा जाने दो, अज्यूम करके चल रहे हैं कि मोस्ट ऑफ डेटा सही होगा, तो डेटा जाने दो, उसके बाद हम चेक करेंगे, अगर डेटा में गड़बड़ी है तो हम रोल बैक कर देंगे, नहीं तो वो डेटा एज इट इज रहेगा. तो दिस इज. और बिफोर में हम इंश्योर करके चलते हैं कि भैया डेटा गड़बड़ हो सकता है 100% केस में, पहले हम चेक करेंगे, उसके बाद हम जाने देंगे. सो दीज आर द क्लेरिफिकेशन फॉर टाइमिंग्स एंड इवेंट व्हेन अ ट्रिगर इज एग्जीक्यूटेड.